Exercise 17.3, sum number 6. Two of the following brand are sold in November 2007. Construct a pie chart. डाटा दिया हुआ है बेटा, ब्रांड है अलग अलग, उनके जितने पेयर सोल्ड हो रहे हैं उसके नंबर्स दिए हुए हैं, पाई चार्ट बनाना है। अब पहले क्या है कि ए ब्रांड के 130 शू, बी ब्रांड के 120, सी ब्रांड के, डी और ई ब्रांड के टोटल शूज़ कितने हो गए 400। अब टोटल 400 हो गई। आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट क्या होता है बेटा, जैसे ये सर्कल है, एक सर्कल में आपको चार्ट बनाना था, मतलब सर्कल हमें पता है 360 का, हर एक का एंगल निकालना है कि कितना एंगल है और उसी एंगल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पाई चार्ट बनाना है इसमें कि हर एक के कितने। पहली क्या बात है, हम देखते हैं ब्रांड ए। क्या देखा, ब्रांड ए। पहले ब्रांड ए की परसेंटेज अगर मान लो हमें निकालनी होती है 1/30 बाय टोटल 400। अब हम परसेंट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, हम परसेंट नहीं निकाल रहे, एंगल निकाल रहे। एंगल ये टोटल कितना है 360। सर्कल में 360 होता है ना, हमें 360 का कितना पार्ट मिलेगा, 0 से 0, 0 से 0, 4 की टेबल में 1, 4 की टेबल में 9, 13 9 जा 7, 9 7 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 11 डिग्री। ब्रांड ए के लिए जो एंगल है वो 117 है। सेम ब्रांड बी के लिए एंगल निकालोगे, वही प्रोसेस। कितने हैं ब्रांड बी के शूज, टोटल 400। एंगल कितने डिग्री 360, 9, 12 9 जा 108 डिग्री। मतलब सिंपल सी बात है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यही है। फिर ब्रांड सी के लिए, ब्रांड सी कितने हैं 90 बाई 400 इंटू 360, 0 से 0 दोनों कट हो गई, 4 की टेबल में 9, 9 9 जा 81 डिग्री। ब्रांड डी 40 बाई 400 मल्टीप्लाई 360, 0 से 0, 0 से 0, 4 से 4, 36 डिग्री। और ब्रांड ई 20 बाई 400 मल्टीप्लाई 360, 0 से 0, 0 से 0, 4 की टेबल में 2, 2 की टेबल में 18 डिग्री। अब देखो ब्रांड ए 117 डिग्री, बी 108 डिग्री, मतलब ये अगर मैं डिग्री की बात करूँ 117 डिग्री, 108 डिग्री, 81 डिग्री, 36 डिग्री, 18 डिग्री। इनका अगर आप टोटल करते हो तो 360 डिग्री होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कहीं मिस्टेक है। अब आपको बनाना कैसे है, आपने सर्कल लिया, थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ समझने में ईजी हो। ये यहीं इसलिए बना रही हूँ, यहाँ पे वो था, मान लो मैंने कोई भी लेंथ ली, एक बार तो कहीं ना कहीं लेंथ लगानी है ना, इस पॉइंट से एक बार मैंने ये लाइन लगा दी, कहीं भी लगा लो। पहला एंगल 1117 यहाँ से रखा ऐसे, बिल्कुल इधर से देखो स्टार्ट हुआ 1117, यहाँ आ गया 110, 15, 16, 17। जहाँ ये 117 आया उसको इसमें मिलाना है, बाहर वाला नहीं, सिर्फ अंदर अंदर वाला मिला दो। ये हो गया 1117 डिग्री, और किसका, ब्रांड ए की। सेम अब इससे आगे वाला 108 चाहिए था, इस लाइन पे इस तरह से रख लो बेटा, पॉइंट पे पॉइंट आना चाहिए। कितना चाहिए 108, यहाँ से देखो 0 यहाँ से है ना, 1 5 6 7 8, इसको ऐसे बिल्कुल, ये आ गया आपका 108। उसके बाद नेक्स्ट है 81, सेम यहाँ रखा ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट, ये देखो 0 10 20 30 40 50 80, 80 के बाद 81, जहाँ 81 था उसको मिला दिया 81। उसके बाद 36 और 18 यहाँ रखा,
10, 20, 30, 35, 36, ये पॉइंट मिलाया, ये 36, 36 के बाद ये 18 डिग्री बचा। अब ये ब्रांड ए, ब्रांड बी, सी, डी और ई, ये आपका पाई चार्ट तैयार है। बस ये रेड पहले था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द फ्लोइंग पाई चार्ट डिपिक्ट्स द एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट अंडर डिफिकल्ट हेड, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका खर्चा बता रही है। इसमें है क्या, 45% एजुकेशन, 20% पब्लिक वेलफेयर, 10% रोड, 45 अदर खर्चे। कहता टोटल 10 करोड़ बेचे, मतलब 10 करोड़ लगाती है सरकार, टोटल उसने स्पेंड 10 करोड़ की। हाउ मनी ऑन रोड, रोड पे कितना हुआ 10%। टोटल क्या है बेटा, जो स्पेंड किए या जो खर्चा किया वो 10 करोड़ थे, ठीक है। और रोड पर कितने किए, रोड पे 10%, 10% ऑफ 10 करोड़, यही निकालना है। परसेंट का मतलब डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 10 करोड़, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, कितने बचे 1, 0, 2, 4, 6, 4, 6 और 7, ये बच गया। मतलब कितने बचेंगे, 10 करोड़ से 1 करोड़। उसने 1 करोड़ जो खर्चा लगाया, 1 करोड़ है, ये क्या है 1 करोड़ इस पे, रोड पे। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट पे देखो, हाउ मैनी टाइम द अमाउंट मनी स्पेंड ऑन एजुकेशन कंपेयर द अमाउंट ऑफ रोड। रोड पे 1 करोड़ लगाए हैं, अब क्या है एजुकेशन कितने टाइम है, एजुकेशन पे कितना है 45, रोड पे 1 करोड़ है और एजुकेशन कितनी है 45%, और वैसे ये 10% था। टाइम बताना है, सिंपल सी बात है बेटा, अगर टाइम्स बताना है, एजुकेशन 45% और ये 10%, 4.5 टाइम्स, आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ये 45% थी एजुकेशन पे, रोड पे 10% लगाया उसका, टोटल 4.5, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, कहता व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन बोथ रोड एंड पब्लिक। रोड पे 10%, पब्लिक पे 20, रोड पे 10%, पब्लिक वेलफेयर पे 20%, टोटल 30%। फ्रैक्शन निकालनी है, फ्रैक्शन परसेंट से फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, 30/100, 0 से 0, 3/10, पॉइंट नहीं फ्रैक्शन में ही चाहिए आंसर, सिर्फ फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड टू आस्क 720 स्टूडेंट अबाउट देयर मोड ऑफ ट्रेवल टू स्कूल। 40% ऑफ स्टूडेंट्स सेड their mode of travel is bus and 5% is said by metro train. 72 students come to school by walking, the remaining use other mode of travel। क्या करें बेटा कि 720 बच्चे हैं, 720 स्टूडेंट, उनका सर्वे किया गया, 40 स्टूडेंट है बस से आ रहे हैं। पहली बात, टोटल स्टूडेंट 720 बाय बस 45%, 45% मतलब 45/100 इंटू 720, ये परसेंट था, हम स्टूडेंट निकाल रहे हैं। 0 से 0, 10 की टेबल में 2 पे, 10 की टेबल में 5, 2 की टेबल में 1 पे, 2 की टेबल में 3, 6, 35 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, 3 कैरी 15 और 3 180 स्टूडेंट बस से हो रहे। कहता 5% बाय मेट्रो, बाय मेट्रो 5%, और 5% कितना होगा 5/100 ऑफ 720, 0 से 0, 2 पे कट हो गया 36 स्टूडेंट बाय मेट्रो। बाय वॉकिंग पैदल कितने जा रहे हैं
72 स्टूडेंट, इसमें 72 स्टूडेंट ही दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड, अदर बाय एनी मोड, अदर बाय एनी मोड। अब एनी मोड कितने जा रहे हैं, टोटल 72 थे, उसमें से माइनस कर दो 180 प्लस 36 प्लस 72 720 प्लस किया 6 और 2 8 7 और 3 10 10 और 8 17 7 3 10 10 और 8 18 1 कैरी और 2 8 माइनस किया 10 में से यही था क्या, हाँ 180 स्टूडेंट थे, सॉरी ये देखो 5 की टेबल में 45 9 पे है, यहाँ 9 पे था, 9 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 था 54 27 और 5, हाँ सही है। अब से 0 से 0 कट हो गया, 5 की टेबल में 2 पे, 5 की टेबल में 9 पे, 2 की टेबल में 36 पे, 9 6 54 4 आ गया, 5 कैरी, 9 3 27 27 और 5 320। अब यहाँ 324 प्लस 36 ये 720, दोबारा कर देती हूँ एक बार इसको, 720 में से इन सभी का प्लस कितना आ जाएगा, 4 और 6 0 0 और 2, आप ऐसे कर लो बेटा अगर कंफ्यूज हो रहे हो, 3 4 2 3 6 7 2, 10 और 2 12, 10 और 2 12 और 13 और हाँ 10 2 12 13 और 4 32, माइनस कर दिया 4 32 8 और इतना रह गया, यहाँ 11 में से 7 6 में से 2 278, कितने रिमेनिंग 2 जो कोई अदर मोड मतलब कैसे भी आ रही है, किसी और अदर व्हीकल पर्सनल या इनका पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट के लिए क्या है, आपको पता है मैंने पहले बताया था, देखो टोटल स्टूडेंट 720 बाय बस मेट्रो वॉक अदर, इनसे आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं 324, मेट्रो से आ रहे हैं 36 और अदर एक्टिविटीज से आ रहे हैं बाय वॉकिंग 72, तो अदर से कितने आ रहे हैं 272, ठीक है, ये 272 आ गए। अब थ्री 34, एक मिनट, पता नहीं बेटा इसमें क्या मिस्टेक हो गई है, एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। टोटल स्टूडेंट 720, 45% 45 बाई 100, 2 0 6 0, 10 पे 2 कट हुआ, 2 की टेबल में 36 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 54 5 कैरी 27 और 5 32, ये सही है। 5% 5 बाई 100 720, 0 से 0, 5 के टेबल में 2 पे, 2 के टेबल में 36, ये भी ठीक है। 72 बाई वॉक थे, अब मैंने प्लस किया इनको 324 और 36 360 और 360 और 72 370 432, ये ठीक है बेटा 432, यहाँ 10 में से 2 गया 8 और ये 11 में से 3 गए 8 288, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया 288। अब ये आ गया, अब आपको पाई चार्ट बनाना है, वही कंसेप्ट। पाई चार्ट के लिए पहले क्या निकालना पड़ेंगे, एंगल्स। अब एंगल कैसे निकलते हैं, 324 है,
एंगल बाय टोटल था 720 मल्टीप्लाई 360। अब इसको देखो बेटा, आप कट करोगे 2, मतलब जनरली आप देखो हर किसी को आप 2 से, हर एक में ये होगा डिवाइड, टोटल होगा मल्टीप्लाई 360 बाय 2, मतलब हर किसी को 2 से डिवाइड कर दो। एंगल क्या था ये, 324 था क्या? हाँ, इसका हाफ कितना हुआ 162, इसका हाफ 18 डिग्री, इसका हाफ 36 डिग्री, इसका हाफ 144 डिग्री, ऐड किया 360 डिग्री, ये टोटल है 720। क्यों किया बेटा मैंने हाफ? क्योंकि हमें पता है एंगल, जैसे बस के लिए एंगल निकालेंगे, बाय में टोटल मल्टीप्लाई 360, कट करके निकल गया, सेम सभी के लिए। अगले में जैसे मानो ये निकाल रहे हो, बाय 720 इंटू 360, ये टेबल पे 2 पे गया, 2 से कट किया 18, सभी को 2 से कट कर दिया। अब क्या है, जैसे पहले पाई चार्ट बनाया था वैसे बनाना है। ये मैंने इसे ड्रॉ किया वैसे, कहीं भी मैंने एक लाइन लगाई, ये लाइन लगा दी मैंने। पहला एंगल 162, यहाँ ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट रखा, ऊपर वाला देखेंगे 0 इधर से लेके जा रही ना, 162, इसको मिला दो 162, 162 कितना हो गया 162, 162 से 18, चाहे इधर चाहे इधर कहीं बना लो, एग्जैक्ट 18, 10, 18, ये मैंने ऐसे एग्जैक्ट बना दिया 18, 18 से 36 और 144 बना लेती हूँ पहले, इधर से अगर बनाओ चाहे इधर से कहीं से बना लो, मैं इधर से बना रही हूँ 160, 70, 80, 100, 120, 140, 144, ये देखो ये क्या हो गया 44, ये डिग्री हुई 36, ये क्या है बस से ट्रेवल करने वाले, ये 18 वाले मेट्रो से थे, ये वॉक से थे, ये अदर मेथड से थे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 8, 9th है। एक टाउन है, ब्रांच ऑफ बैंक, उसमें अलग अलग ब्रांच है, नंबर ऑफ ब्रांचेज है, स्टेट बैंक 30, बैंक ऑफ बड़ौदा 17, पंजाब नेशनल 15, ये पाई चार्ट बनाना, सेम वही कंसेप्ट है बेटा पाई चार्ट का। बैंक ऑफ बड़ौदा पहला, स्टेट बैंक 30, बैंक ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, बैंक ऑफ बड़ौदा 17, पंजाब नेशनल बैंक 15, कैनरा बैंक 10, पाई चार्ट बनाना है। टोटल करो पहले तो, कैसे 30, 17, 15, 30, 47, 57, 60, 72, 72। अब एंगल्स निकालने हैं आपको, एंगल कैसे निकालोगे बेटा, मान लो मैंने SBI बैंक के लिए निकाला, 30/72 इंटू एंगल कितना होता है 360, अब ये 360 होता है, 360 की टेबल में 1 और 0 पे, 360 की टेबल में 2 पे कट हुआ, मतलब 5, हर किसी को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, वही कंसेप्ट होगा। 150 डिग्री, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75, 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया 85, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, ये अलग अलग डिग्री आ गई सभी की। पहले फर्स्ट की डिग्री निकाल दी एंगल, सेकंड का एंगल निकाला, थर्ड का, ये दिया हुआ है ब्रांचेज, कितनी SBI की ब्रांच है, इतनी बड़ौदा बैंक की, इतनी पंजाब, इतने टोटल ब्रांच 72 है। एंगल निकालने थे, बाय में टोटल होता है, मल्टीप्लाई है, जैसे 100% में करते थे यहाँ एंगल से। अब इसके लिए क्या है, आपको पाई चार्ट बनाना है, कैसे, ऐसे किया मैंने, ये पाई चार्ट सर्कल में बनता है बेटा, ठीक है, कोई भी एक आर्क लगाई, एंगल
मान लो मैंने यहाँ लगा दी, लगाइए। पहला 150 इस पे रखा ऐसे, यहाँ से 0 से ये 150 यहाँ आ गया, जहाँ 150 आया उसको मैंने इसे मिला दिया सेंटर से। 150 के बाद 85, एक तरफ चाहे किसी तरफ बना लो। 85, 0 से 80, 85 मैंने बना दिया 85। 85 से 75 यहाँ रखा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट 70, 70, 70, ये 75 और ये 50। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। 9th। अब क्वेश्चन नंबर 10। 10th में क्या है? द नंबर ऑफ पीपल इन ए ग्रुप स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज शोन। मतलब डिफरेंट लैंग्वेज है। 13% तो अदर्स, कुछ भी पंजाबी करते हैं, 36% हिंदी है, बंगाली है, तमिल है। ठीक है, ये इतने है। अब क्या कहता है? व्हाट परसेंट ऑफ पीपल स्पीक पंजाबी। पंजाबी कितने परसेंट बोलते हैं हम? अब परसेंट का कैसे पता चलेगा बेटा? यहाँ 36 है 180 डिग्री में, 180 में पंजाबी और हिंदी टोटल 36 है। यहाँ 90 में अदर्स और तमिल है। ठीक है, और तमिल के इक्वल पंजाबी है। ये बात देखो, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ नहीं है। क्या है? ऐसे बनाया हुआ बेटा, देखो ये पंजाबी और इधर हिंदी। ठीक है, हमें पता है हिंदी वाले और पंजाबी वाले टोटल 180 डिग्री है। ठीक है, साथ में क्या दिया हुआ है? बंगाली तो 90 है, अदर प्लस तमिल ये 90 डिग्री है। यहाँ से हमें पंजाबी और तमिल सेम है। अगर हम परसेंट की बात करें तो ये टोटल कितना है? 50। 180 डिग्री 50% होगा। हिंदी प्लस पंजाबी 50%, और ये अदर प्लस बंगाली प्लस तमिल ये भी 50%, क्योंकि इधर वाले 50 और इधर वाले 50 का भी हाफ, ये 25%। अब हिंदी 36 दे रखा है, पंजाबी नहीं पता, 50% है। ठीक है, ये 36, पंजाबी कितना आया? 50 माइनस 36 कितना हो गया बेटा? 14%। कैसे? ये पूरा 100% था बेटा, पूरा 100 था, 180 डिग्री हाफ में हुआ, मतलब 50%। 50 में से 36 हिंदी है, 50 में से माइनस किया पंजाबी। क्या किया? 50 में से पंजाबी माइनस कर दिया। यहाँ ये देखो, ये था पूरा 50% है, 36 ये है पंजाबी, 50 में से माइनस कर दी 14%। और ये अल्टरनेटिव एंगल है, जितनी पंजाबी है उतनी तमिल है, कितनी? 14%। ये 14%, ये 14%, ये 13%, ये 36, जो बचा ये 25 क्या हो जाएगी? बंगाली। इफ़ 700 पीपल स्पीक बंगाली, बंगाली 700 स्पीक करते हैं हम, तो हाउ मैनी टोटल पीपल? बंगाली पहली बात कितनी परसेंट है बेटा? 25%। 14, 28, हाँ 25%। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा ये 13% है और ये 14 है, 13 और 14 27, और ये 23%।